नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से क्लास बंद था, तो अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आप लोग देख रहे होंगे पीछे का जितना भी क्लास है। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी फिलहाल एग्जाम भी चल रहा है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर आप लोग देखें, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये क्लास आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखिएगा क्या है। तीन अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः प्रत्येक 72 सेकेंड, 108 सेकेंड और 48 सेकेंड के बाद बदलती है। ठीक है, तीनों जो ट्रैफिक सिग्नल है, लाइट है, वो पहला जो है वो 72 सेकेंड के बाद बदलता है, दूसरा जो है 108 सेकेंड के बाद बदलता है और तीसरा जो है वो 48 सेकेंड के बाद बदलता है। कितना? 48। ये जो है सभी सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, यदि लाइटें सुबह 9:30 1 बजे एक साथ बदलती है, 9:30 बजे जो सुबह में है ये लाइटें तीनों एक साथ बदला था। ठीक है, 9:30 बजे का जो समय था इसमें तीनों लाइट एक साथ बदला था। तो पूछा है आगे, तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेगी। अब जो है 9:30 बजे के बाद किस समय तीनों का तीनों लाइट जो है वो एक साथ बदलेगा, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 72 सेकंड में बदलता है, ये 108 सेकंड में और ये 48 सेकंड में। तीनों एक साथ कब बदलेगा ये निकालने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब देखिए तीनों का एलसीएम हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, 12 सब में है क्या? बिल्कुल। तो 12 का ही मल्टीपल लिख देते हैं। 12 सभी में है ना, तो 12 सभी में मिल जाएगा एगो। तो 12 दूना 24, 24 दूना 48। इसको अगर लिखेंगे तो 12 दूना 24 12 छक 12 नमा 108 ना, तो 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 72 को हम लिख सकते हैं 12 दूना 2 गुना 3। ठीक है, या फिर 12 गुना 3 गुना 2। ये देखिए 72 हमारा हो गया। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होता है जो तीनों में मिल रहा है ना। तीनों में देखिए एक 12 मिल रहा है, तो मतलब सॉरी एचसीएफ होता है जो तीनों में मिले और एलसीएम होता है जो तीनों में मिले वो भी और जो ना मिले वो भी। तो जैसे देखिए 3 को संख्या है तो तीनों में क्या मिला है? वो 12 मिला। और हमारा देखिए 3 हमारा सिर्फ इसी दोनों में मिल रहा है। 3 जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों में मिल रहा है। तो एगो हमारा 3 मिल रहा है दोनों में, तो गुना 3 कर देंगे। और देखिए तो 2 हमारा देखिए इस दोनों में मिल रहा है क्या? 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। और क्या नहीं मिल रहा था? ये दोनों नहीं मिल रहा है ना, तो ये दोनों लिखेंगे क्या? 3 दूना 6 डायरेक्ट लिख देते हैं। यही मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा यही नंबर मेरा इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो जाएगा 6 18 या फिर 12 36, 36 दूना 72, 72 छके कितना आ गया? 72 गुना 6। ठीक है, 72 गुना 6 ये तो सेकंड आ गया। अब देखिए हमको इसे मिनट में भी जोड़ना है, सेकंड में भी जोड़ना है, दोनों में जोड़ना है। तो यहीं पर हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो मिनट बन जाएगा। जैसे ही भाग करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 36/5। इतना क्या हो गया? ये मिनट हो गया। इसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? ये 10 बार में 2 से काटे 5, हाँ तो आ जाएगा 5 सत्ते 35, 7 सही 5 सत्ते 35, 1/5 तो 7 मिनट तो पूरी हो गया। अब प्लस 1/5 सेकेंड आ गया। सेकेंड को हम बदल 1/5 मिनट आ गया, बटा में आ गया तो काटेंगे तो 12 सेकेंड, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड हो गया। तो कब तीनों एक साथ बजेगा? अब 9:30 बजे के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9:37 और 12 सेकेंड पे जो है तीनों का तीनों घड़ी एक साथ बदलेगी, बजेगी नहीं बदलेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है 9:37 जो कि ऑप्शन बी में था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या अभाज्य नहीं भाज्य। पहला बात तो भाज्य क्या होता है? जिसमें एक और स्वयं के अलावे भी किसी से भाग लगे, और लेकिन क्वेश्चन बोला विषम भी होना चाहिए वो। तो देखिए तो पहले क्या है? अभाज्य है, हमें भाज्य खोजना है। ये क्या है? अभाज्य है। ठीक है, और 17 भी क्या है? देखिए ये अभाज्य है, हमको तो भाज्य खोजना है। और देखिए 12 भाज्य है लेकिन सम है, सम नहीं चाहिए। और देखिए 15 क्या है? भाज्य तो है लेकिन विषम भी है, हमें यही चाहिए, भाज्य भी हो और विषम भी हो। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं कि 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में टोटल जो है अभाज्य संख्या 25 गो है। कितना है? 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या जो है वो टोटल 25 गो है। ठीक है। 1 से अगर कोई बोले 50 तक में अभाज्य संख्या जो है वो 15 गो है। कोई पूछे क्वेश्चन में, अगर पूछे कि 50 से 100 तक में अभाज्य की संख्या कितना है, 50 से लेके 100 तक में, तो अभाज्य संख्या जो है टोटल 10 गो है। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। 1 से 100 तक में 25 गो है। ठीक है। 1 से 100 तक में अगर हम बात करें 1 से 100 तक का तो 25 गो है। ठीक है। और हम बात करें 1 से 50 तक का तो 15 गो है। फिर 15 से 100 तक का तो 10 गो है। ये सभी चीज़ याद रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 गो पुरुष है। ठीक है। 10 गो पुरुष किसी काम को 18 दिनों में करता है। पुरुष यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। 10 पुरुष 18 दिन में करता है। 10 गुना 18। अभी आ जाए। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले हम लोग आगे। 6 दिन के बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। 6 दिन के बाद 5 गो और पुरुष शामिल हो गया तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कब जुड़ा है आदमी? 6 दिन के बाद जुड़ा है। ठीक है। हाँ ठीक है। मैसेज आ गया था, इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए इसको हम आसान तरीका से कैसे आप लोग को बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला? 10 गो पुरुष किसी काम को 18 दिन में करता है। अच्छी बात है। 10 गो अगर पुरुष लेते हैं, पुरुष, तो यह जो है किसी काम को 18 दिनों में करता है। ठीक है। 18 दिन 10 दिन ही 18 दिन 18 डेज। ठीक है। आगे क्या बोला है? 6 दिन के बाद 5 और पुरुष आ जाता है। तो 6 दिन में क्या हुआ होगा? मतलब कुछ काम हो गया होगा। 6 दिन के बाद ना 5 गो पुरुष आया तो हमें शेष काम निकालना है पहले, तब उस काम को करवाना है 15 आदमी के द्वारा। अब देखिए 6 दिन के बाद आया है, इसका मतलब जो है टोटल काम 18 दिन में होने वाला था। 6 दिन का तो काम हो गया होगा तो शेष कितना काम का बचा होगा? 12 दिन का। ये जो शेष 12 दिन का काम बचा होगा किसका बचा होगा? 10 पुरुष का बचा होगा। 10 पुरुष का 6 दिन का काम क्या होगा? 6 दिन का ये काम कर लिया तो शेष काम तो इतना ही होगा। अब इसी काम को जो है बोला है 5 गो और पुरुष आ जाएगा तब कितना दिन में करेगा? 5 गो पुरुष और आ जाएगा तो अब पुरुष का संख्या कितना हो गया? अब जो पुरुष का संख्या यहाँ पे हमारा 10 होगा, पी नहीं होगा क्योंकि 10 गो पुरुष है। ठीक है। अब इसको करेगा 5 गो और पुरुष आ जाएगा। तो पहले कितना पुरुष था? 10 पुरुष। 5 पुरुष और आ जाएगा तो 15 पुरुष हो जाएगा। पुरुषों की संख्या 15 गो। देखिए इतना शेष काम बचा क्योंकि 12 दिन का बचेगा। 6 दिन तो हो चुका है। किसका बचेगा 12 दिन का? 10 पुरुष का। इसी का जो है अब 5 गो और आदमी आ जाएगा तो 15 आदमी होगा। ये कितना दिनों में करेगा? जैसे इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 तिया 15। 3 से काटेंगे 3 चौके 12। बचा क्या ऊपर में? ऊपर में जो हमारा बच गया 4 गुना 2। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। इसका मतलब है कि 8 दिन का समय लगेगा शेष काम को करने में। शेष काम क्वेश्चन में बोला इसलिए हम शेष काम को ही टिक करेंगे कि 8 दिन का समय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। उसका जो 2 ट्रेन के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, कोई गिवन है क्वेश्चन में, स्पीड का रेशियो 4:5 है। कितना है? 4:5 दिया हुआ है। ठीक है। आगे बोला है यदि पहली ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है? दूसरी ट्रेन, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि दूसरी ट्रेन जो है 8 घंटे में 800 किलोमीटर, दूसरा जो ये है पहला ट्रेन T1, ये है T2। तो दूसरा ट्रेन का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ दूसरा ट्रेन क्या है निकाल लेंगे तो क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 800 किलोमीटर। ठीक है। और समय कितना है? 8 घंटा। जैसे इसको काटेंगे तो इसको जो समय लगेगा वो मतलब इसका जो चाल होगा वो आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। इसका जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ अनुपात में जो है दूसरा कार का स्पीड कितना है? 5 अनुपात में। अनुपात में अगर देखें तो दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना है? 5 अनुपात में। एक्चुअल में आया कितना है? वो 100 आया है। तो एक्चुअल में जो मान है अनुपात से कितना गुना है? 20 गुना। तो पहला ट्रेन का भी जो है 4 नहीं होके एक्चुअल में 20 गुना होगा, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर होगा। क्या होगा? 80 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि पहली ट्रेन की गति क्या है, तो पहली ट्रेन की गति हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में अभी आ रहा है तो जरूर आप लोग देख लें।
अब इसका क्या है, माध्य निकालना है। क्या है इसका, माध्य निकालना है। चलिए, तो माध्य क्या होता है, जितना संख्या है टोटल उसको जोड़ के जगह को संख्या उससे भाग कर देते हैं। क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या है ना, इसका मतलब है इसमें हमें 9 से भाग देना है सबको जोड़ के। तो पहले जोड़ लेते हैं कि क्या कितना आएगा, जोड़ने का ही नहीं कि लघुत्तम लेंगे। देखिए आधा ये है हमारा, इस प्रकार से अगर हम जोड़ें, हम यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आधा ये है और आधा ये है, आधा और आधा कितना होता है, एक हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। चलिए यहाँ भी देखिए ये दोनों मिल के फिर हमारा 1 होगा, क्योंकि अगर आधार सेम हो तो पावर को जोड़ देते, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, 3 1 4, 4/4, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम देखें तो सेम इसी तरीक़ा से यहाँ भी है, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो +1 हमारा 1, यहाँ भी +1 आएगा, तो 1 हम यहाँ भी +1 कर दिए हैं। और हमारा देखिए ये हो जाएगा 2 1 3, तो +3 यहाँ आ गया, और ये एक आधा हमारा बचा हुआ रह गया, तो एक आधा तो हमारा बचा हुआ रह जाएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो सिंपल 3 1 4 1 5 1 6, अब 6 में जोड़ देंगे 1/2, तो 6.5 होगा, मतलब हो जाएगा 13/2। कितना हो जाएगा, ये 13/2 का मतलब नीचे में 2, मतलब इसका जो माध्य आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 13/9 दूना 18। क्वेश्चन में माध्य ही पूछा था, तो माध्य जो हो जाएगा वो 13/18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कौन है, आलोक है, एक ही लिख देते हैं, अनिल है, ए एन लिख देते हैं, ठीक है, अनिल है। आलोक और अनिल का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो हमारा 3:4 है, 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु, अनिल मतलब इसका हमें वर्तमान आयु चाहिए, जो अनिल है मतलब 4 अनुपात का मान चाहिए, ठीक है। अब देखिए आलोक के बारे में बोला है कि अभी से 20 वर्ष के बाद 62 साल का होगा, तो 20 वर्ष के बाद 62 साल का होगा, तो प्रेजेंट में कितना साल का होगा, इसमें 20 घटा देंगे, मतलब अभी जो होगा वो 42 साल का होगा, ठीक है। और अभी अनुपात में कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात आलोक का, और आ कितना रहा है एक्चुअल में 42, तो कितना गुना है एक्चुअल में, 14 गुना है। तो अनिल भी जो है ये एक्चुअल में जो होगा वो 14 गुना होगा, मतलब अनिल का वर्तमान आयु हो जाएगा 56 वर्ष। हमसे वर्तमान आयु ही पूछा है अनिल का, जो कि 56 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कर रहे हैं तैयारी तो जरूर देखें, या फिर रेलवे एएलपी सीबीटी2 का भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 120 पेन का सीपी, 120 पेन का सीपी बराबर है किसके, x पेन के एसपी के बराबर है। यदि लाभ 25% का होता है तो x का मान ज्ञात करें। तो पहले यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं सीपी और एसपी का। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाते हैं, जब ये लाभ पूछता और इसका मान अगर दिया रहता कि 120 पेनों का क्रय मूल्य 10 पेनों की या 200 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार से, तब तो हम क्या करते, सीपी बटा एसपी निकालते। तो सीपी बटा एसपी जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x बटा 120, मतलब एसपी का अनुपात देखिए कितना आ चुका है, यहाँ पे एसपी का आ चुका है हमारा अनुपात वो 120 आ चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देखें तो सीपी अनुपात एसपी, तो सीपी जो हमारा है वो x अनुपात में है, एसपी 120 है। अगर यहाँ पे अगर देखिए कि लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ जो क्वेश्चन में गिवन है वो 25% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ, 25% का। अगर आप लोग देखिएगा कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ये कैसे निकाले, तो 25 और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, जैसे काटेंगे इसको तो आ जाएगा 1/4, इसीलिए हम 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं वो 1/4 लिखते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है इसलिए लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका बटा जब करते हैं 100 तो 1/4 आता है। इसका मतलब नीचे वाला सीपी होता है। अगर सीपी जो है 4 है तो एसपी कितना ले रहा है, ये 4 का 25% लाभ लेगा, मतलब 1 का लाभ लेगा, 1 का लाभ लेगा तो बेचेगा कितना में, 5 में। इतना चल रहा है यहाँ पर, इतना ही चल रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए इतना ही चल रहा है तो एसपी तो 120 है, तो क्यों ना हम एसपी को 120 बना दे, उससे कंपेयर कर
लेंगे सीपी को। 120 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 24 25 120 24 से, तब तो इधर भी हमारा 24 से करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 24 चौके 96 और इधर कितना हो गया 120। ठीक है, अब देखिए एसपी यहाँ भी 120 यहाँ भी 120, यही तो सेम ही है ना, ये और ये 25% का लाभ हो रहा है। तो सीपी का जो मान डायरेक्ट आ गया हमारा 9696 आ गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, इसी प्रकार से बनाना था, जो कि आप लोग के सामने आंसर है इसका। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपये हैं। जॉन है JOHN, जोसेफ है JS लिख देते हैं। इसके पास जो है 19,000 रुपये है। जॉन के पास जो कुल राशि है, अमाउंट रुपया है, वो 19,000 है। और जोसेफ के पास जो टोटल रुपया है वो क्वेश्चन में गिवन है, बोल रखा है कि 26,000 है। ठीक है, यदि जोसेफ जॉन को 1,000 देता है, ठीक है, ये जो जोसेफ है, ये जोसेफ जॉन को 1,000 दे दिया तो इसमें 1,000 का घट जाएगा और इसमें 1,000 का वृद्धि हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो जोसेफ है वो जॉन को दे रहा है, तो जोसेफ दे रहा है तो इससे घट जाएगा, और जॉन ले रहा है तो इसमें बढ़ जाएगा। तब जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 20,000। ठीक है, और इसके पास जो हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हाँ, तो अब उसके पास रुपया है उसके पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात पूछा है। यही अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, अनुपात यहाँ काटेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। इसका जो अनुपात हमारा आ जाएगा, इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, जोसेफ दे रहा है तो इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना ही नहीं है। जोसेफ दे रहा है तो जॉन ले भी तो रहा है 1,000 रुपये, तो इसका दिया हुआ रुपया कौन लेगा, जॉन लेगा। तो इसमें एक में घटा देंगे, एक में बढ़ा के, तब जो हमें अनुपात पूछेगा उस अनुपात में हमें टिक करना है, और वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे हमारा है, बैंक अरविंद को इतना रुपया कर्ज देता है। ठीक है, कितना है, 2 3 8 7 5 6, 7 5 के बाद है 6 9 7, इतना रुपया देता है। ठीक है, उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है, तो उसे कितनी राशि आवश्यकता है। ये जो है 17% कम है। ठीक है, जितना उसको चाहिए उससे 17% ये कम है। 17% कम का मतलब परसेंटेज देखिए तो कितना, 17, 100 में से 17 गया। कोई भी चीज़ देखिए अपने आप में कितना, उसको कितना रुपया चाहिए, 100%। ठीक है, प्रतिशत में देखिए तो 100 चाहिए उसको, CP नहीं बोल सकते हैं हम, उसको जो रुपया चाहिए वो 100 चाहिए। ठीक है, ये कितना रुपया है, 17% कम है। तो ये है कितना, तो 100 में से 10 गया तो 90 है, 7 गया तो 83, मतलब ये जो है 83% है। कितना है ये, मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है 83% का मान दिया हुआ है। अच्छा, हमें निकालना क्या, उसे कितना रुपया चाहिए, उसे तो 100% चाहिए, तो 1% का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 3 8 7 5 6 9 7, इतना बटा 83। लेकिन हमें निकालना क्या है, 100%। इधर भी 100 से गुना, इधर भी कर देंगे 100 से गुना, यही हमें चाहिए। अब देखिए यहाँ एक बात है कि हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको काटा पीटी करेंगे तो काफ़ी अधिक टाइम जाएगा, पहला बात। दूसरी बात है कि हम इसको निकालेंगे कैसे, चाहे डिजिटल सम हो चाहे ऑप्शन में कुछ ना कुछ तिरका मिरका लगा के निकालना पड़ेगा। वो कैसे, तो देखिए सबसे पहला बात, ये पूरी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन एक भी हमारा पॉइंट में नहीं है और न्यूनतम मान भी नहीं बोला है। ठीक है, अप्रॉक्स मान, तो हमें पूरी कटेगा। जैसे ही पूरी कटेगा, ये दोनों तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, काटेगा तो ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है, जब काटेगा तो 2 जीरो, फिर काटने के बाद जब हम 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो भी आएगा। तो 2 जीरो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अभी हम लोग डिजिटल सम भी इसी में लगा के देखेंगे। अगर मानिए 2 ऑप्शन, कोई और ऑप्शन में भी रहता ऐसा 2 जीरो, मान इसमें भी आ गया 2 जीरो, तब क्या करते, तब डिजिटल सम का सहारा लेते, क्योंकि इतना बड़ा को सॉल्व नहीं करते। तो डिजिटल सम कैसे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि देखिए हम जो कैलकुलेशन किए बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है। हमारा मान कितना है, 2 3 8 238 है, 75 6 9 और 7, इसमें भाग करना है 83 से। जैसे हम 83 से भाग किए, देखिए आ गया है, कितना आ गया आप लोग के सामने है, देखिए आया हुआ है कि 2 8 7 5
659 2 8 7 659। अब देखिए जब 100 से गुना करते तो क्या होता है, इसमें जो है 2 को जीरो और आ जाता, इसीलिए बोले कि 2 को जीरो और हमारा जो इसमें है वही मेरा आंसर होगा। पहला बात। दूसरा, डिजिटल सम किसी विद्यार्थी को लगाने का मन करे। पहला बात तो इसको कैलकुलेशन कोई भी विद्यार्थी नहीं करेगा, क्योंकि करने का है ही नहीं, क्योंकि बहुत लंबा है। ठीक है। अगर मानिए ऑप्शन या फिर इकाई अंक पे को जाना चाहता है तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मानिए 2 जीरो को हटा देते हैं तो 3 तिया 9, यहाँ पे है 7, तो ये ऑप्शन ऐसे भी कट हो गया। फिर 3 तिया 9, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 तिया 24, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें लास्ट में 7 है, 24 दे रहा है। अब देखिए 3 9 27, 27 लास्ट में 7 आ गया। तो बहुत सारा तरीका, इसीलिए क्वेश्चन में जब इतना बड़ा मान दिया है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इधर उधर करेगा। अब देखिए 2-3 तरीका बता दिए, तो डिजिटल सम इसमें क्या लगाना, ऐसे लगाना है तो फिर उसका डिजिटल सम का तरीका होता है 8 3 11 हो गया, नीचे में 11, नीचे में कितना आ गया 2 आ गया, 11 का मतलब 2 होता है डिजिटल सम। अब 2 को 1 बनाना है, कितना से गुना करेंगे, तो 2 दूना 2 से गुना 3 से गुना करना होगा, नहीं 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 5 से करेंगे, हाँ 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ 5 से किए, फिर इसको जोड़ के फिर यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, तो डिजिटल सम का वो एक तरीका है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है डिजिटल सम में भी, लेकिन ये जो अभी आप लोग को बताए जो 2 को जीरो वाला वो ज़्यादा सही है। ठीक है, डिजिटल सम बहुत आसान है, मतलब लगाना भी ये चाहिए बहुत जगह, लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम भी लगाना जरूरी नहीं था। ठीक है, इसलिए आप लोग ये तरीका को सीखिए। ठीक, आगे क्या है हमारा, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई हाइट दिया हुआ है। हाइट जो होता है समबाहु फॉर्मूला देखे तो √3/2 गुना ए, क्या होता है √3/2, यही होता है ना, √3/1/2 गुना आधार हम अगर लेते हैं मानिए ए गुना ऊंचाई h, तो इसका फॉर्मूला √3/2 गुना a²। अगर हम फॉर्मूला को साबित करें √3/4a², इस काटेंगे तो 2a से a कट गया। हाँ बिल्कुल, ये जो हम लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। ऊंचाई का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब h बराबर यहाँ से लगा देंगे, हमें दिया h का मान दिया हुआ है, परिमाप पूछा है, तो h का मान कितना है 12 है, तो 12 बराबर, अच्छा 2 इधर आके गुना में हो जाएगा क्या, तो 12 गुना 2, √3 ऊपर में है, 12 गुना 2, तो यहाँ पे √3 नीचे में आ जाएगा, बराबर ए। ए जो निकला ये क्या निकला, एक भुजा निकला। हमें परिमाप चाहिए, परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसमें तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसका होता है 3a। तो हमें 3a ज्ञात करना है तो 3 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो कट जाएगा √3 बार में, कितना हो गया 12 दूना 24, 24 √3। तो ये जो हमारा आ गया इस त्रिभुज का परिमाप वो आ गया 24 √3। 24 √3 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप लोग सोचेगा कि अभी यहाँ जो लिखे थे √3 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, वो क्या लिखे थे, हमको लग रहा था कि ये फॉर्मूला में कुछ कहीं गलती तो नहीं लिख दी, इसलिए चेक कर रहे थे। वो भी आप लोग सीख सकते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में अगर आता है इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ये भी हम उम्मीद करते हैं आपसे, और एग्जाम में तो बिल्कुल आप लोग फोड़ दीजिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का था। अगर आप लोग सीखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। थैंक यू।